नमस्कार, आप देख रहे हैं डे नाइट इंडिया टीवी और मैं हूं दीनदयाल। अपने दर्शकों को बता दें कि डे नाइट इंडिया टीवी ये दिल्ली का ये मंजलिस पार्क जो है वो मेट्रो स्टेशन है और ये जहांगीरपुरी का इलाका है जिसको आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है। और यहाँ पर ये लगभग 175 परिवार जो है जो पाकिस्तान से आए हुए यहाँ पर रहते हैं, जो 2013 से यहाँ पर रह रहे हैं और इनकी जो आबादी है लगभग 1500 लोगों की है। और अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर लगभग 450 जो है महिलाएं हैं जो हैं इस कैंप में निवास करती हैं। 450 के आसपास जो बच्चे हैं, उसके अलावा जो पुरुष हैं बाकी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। और इस कॉलोनी की सबसे बड़ी जो दर्द है वो ये है कि कहने को हिंदुस्तान में सरकार है, लेकिन यहाँ इस कैंप में आने के बाद में डे नाइट इंडिया टीवी ने पाया कि हिंदुस्तान की सरकार का यहाँ पर कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। अभी वर्तमान की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, दावे तो बड़े करती है कि हम देश की जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये कैंप इस बात को बताता है कि चाहे वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारें हैं, सबके काम जो है कागजों पर बेशक होते दिखाई दे रहे हों, लेकिन धरातल पर सच्चाई ये है कि इस रिफ्यूजी कैंप के अंदर सरकार का कोई भी काम नहीं दिखाई दे रहा। और हालात इस कैंप की ऐसी है कि जब जब सरकारी अफसरों को अपने कागजों का पेट पूरा करना होता है तो वो यहाँ पर आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। अपने दर्शकों को ये बता दें और सरकार को आंखें खोलने के लिए हम बता देना चाहते हैं, जो सरकार इन 1500 लोगों को, चाहे वो दिल्ली की सरकार है या केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है या इससे पूर्ववर्ती सरकारें कांग्रेस की रही है, जो सरकारें यहाँ पर शिक्षा नहीं दे सकती, पानी की व्यवस्था नहीं दे सकती, इनके लिए शौचालय नहीं दे सकती है, तो ऐसी सरकारों का देश की गद्दी पर बैठना क्या मायने रखता है, इसका अंदाज़ा जनता लगाएगी। और जनता को फैसला करना है क्या सरकार इनके लिए कोई काम करे या करना चाहिए। तो ये सरकार को फैसला करना है कि आगे इस कॉलोनी के अंदर बच्चों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो, पढ़ाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो और शौचालय की व्यवस्था हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ के ये जो कॉलोनी बनी है, ये जो रिफ्यूजी कॉलोनी बनी हुई है, इसमें ये लोग अंधेरे में रहते हैं और सरकार कहती है कि हम हर परिवार को एलईडी बल्ब दे रहे हैं। और सवाल इस बात का है कि एलईडी बल्ब लेकर क्या ये लोग चाटेंगे जब इनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं होंगे, लाइट नहीं होगी। तो वो बिजली के जो एलईडी बल्ब हैं, सरकार कहीं ना कहीं इनके नाम पर, या जो सरकार में जो बैठे नेता हैं या दिल्ली सरकार है या फिर दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नगर निगम में, दोनों ही कहीं ना कहीं उनके जो काम यहाँ पर धरातल पर नहीं दिखाई देते हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली का आदर्श नगर इलाका है और मंजलिस पार्क जो है मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर 2013 से जो है पाकिस्तान के सिंध से आए हुए 175 हिंदू परिवार हैं और लगभग 1500 लोगों की फैमिली है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त अजय राज शर्मा पहुँचे। उन्होंने इनके हाल चाल जाने और इस अवसर के ऊपर उन्होंने यहाँ पर जो है एक टॉयलेट ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर ना तो बिजली है, ना पानी है और टॉयलेट की भी असुविधा है। इसको अजय राज शर्मा ने इसका उद्घाटन किया और इनको समर्पित किया। इस अवसर के ऊपर TSDF जो है NGO है, उसने यहाँ पर यहाँ की लड़कियों महिलाओं को जो है वो पार्लर का जो कोर्स जो है सिखाने का काम शुरू किया, ताकि इन बच्चों के, इन लड़कियों को जो है स्किल मिल सके और अपने पैरों पे खड़े हो सके और आत्मनिर्भर बन सके। यहाँ पर जो टीचर्स हैं स्कूल, यहाँ पर उनको, यहाँ बस्ती की जो लड़कियाँ हैं और महिलाएं, उनको जो है पार्लर की जो है वो विधा जो है वो सिखाते हुए ये रोज़ इनको क्लास दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जापान की जो HSS जो हिंदू स्वयं सेवक जो NGO है, वो यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी दे रही है। शीतल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है,
जो कि DSDF की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो बताएं हमारे दर्शकों को क्या प्रोग्राम है और कैसे ही आप लोग यहाँ कराएंगे। मैं दिल्ली स्लम डेवलपर फेडरेशन NGO जो हमारी ब्रांच सरोजनी नगर में है जी। उसके थ्रू हमने यहाँ पे एक ब्रांच स्टार्ट की है जी जो कि जापान से रिलेटेड कोई सर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज कराया है। उनके साथ हमने यहाँ पे एक ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों के लिए 3 महीने का, जो कि बच्चे यहाँ पे सीख सकें और आने वाले समय में अपने लिए कुछ इनकम कर सके घर जी। पे बैठे हुए, क्योंकि यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं कर पा रहा। जी। तो इसमें आप क्या क्या सिखाएंगे, मतलब ब्यूटिशियन के कोर्स में तो कई चीज़ें होती हैं, तो क्या क्या सिखाएंगे आप इसमें। अभी हम उनको स्टार्टिंग में पहले बेसिक से सिखाएंगे, फिर उनको पूरा मेकअप, बाल बनाना सब कुछ सिखाएंगे। तो इसमें एज कुछ लिमिट है, इसमें कितने बड़े बच्चों को हाँ जी सिखाएंगे। इसमें हम थोड़े बड़े बच्चों को 10-12 साल के बच्चों से नहीं 15 साल के बच्चों को सिखाएंगे, जिनको कि जल्दी समझ में आ जाए। मतलब 15 साल से ऊपर के बच्चों हाँ को, जी। महिलाओं को, लड़कियों को हाँ सिखाएंगे जी सर, इसमें। क्योंकि छोटे बच्चे अब सीख नहीं पाएंगे जल्दी से। जी जी सर, तो इसमें- इसलिए बड़े बच्चों को इसमें कुछ लड़कों के लिए भी कुछ है क्या कुछ। नहीं सर, लड़कों के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी लड़कों के लिए अलग अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जी। तो अभी लड़कों के लिए कोई नहीं है। अभी तो यहाँ लड़कों कितने के बच्चे बाद- सीख सकते हैं। एक बैच में 20 बच्चों का बैच बनाया है। 20 बच्चों का है। तो हाँ जी। कितने टाइम का ये होगा, 3 मतलब महीने का। 3 महीने का होगा। तो एक दिन में कितने घंटे की क्लास होगी। 3 घंटे। एक दिन में 3 घंटे की क्लास होगी और 3 महीने की क्लास हाँ जी होगी। सर। 20 बच्चे उसमें कर पाएंगे, है हाँ ना। जी सर, तो सुबह 10 बजे से 12-1 बजे। तो इसमें बच्चों का पढ़ा लिखा होना भी ज़्यादा जरूरी है क्या। थोड़ा बहुत होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम उन्हें बताएंगे थ्रेडिंग ऐसे करनी है वैसे करनी है, क्योंकि कोई ऐसे वर्ड है ना जो हम इंग्लिश में ही बता सकते हैं, हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो जी। इसलिए उनका थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना भी जरूरी है। तो एक चीज़ और बताएं शीतल जी, अगर वो सीख लेते हैं बच्चे तो इसमें कितना मतलब महीना वो कमा पाएंगे, अपना परिवार चला पाएंगे। अगर वो अच्छे से सीख पाएंगे तो वो महीने से 30-35 हज़ार रुपये आराम से अपनी इनकम कर पाएंगे। जी। जी। देवी बताएं, आज यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग कैंप शुरू हुआ है और आप भी यहाँ पर आए हैं, तो आपको उम्मीद थी कि आपके कैंप के अंदर इस तरीके के कार्यक्रम शुरू होंगे आप लोगों के लिए। जी हमें तो अजय राज शर्मा जी जो आए यहाँ पे, उन्होंने ये सब पॉसिबल करवाया, जिनके लिए ये सब कुछ हुआ किया था। डेकोरेशन सब कुछ की थी, और यहाँ पे ब्यूटी पार्लर जो हमने अभी जिसका उद्घाटन करवाया उनसे, अजय राज शर्मा जी से। और ये तो पहली सुविधा है जो ब्यूटी पार्लर, और जो हमें बाथरूम से जो टॉयलेट्स दिए हैं इन्होंने, और उसका भी उद्घाटन किया था हमने, अभी उनसे करवाया था। एक चीज़ और बताएं कि हम देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ कुछ जो लड़कियों को, महिलाओं को जो हर महीने ज़रूरत होती है, नैपकिन की ज़रूरत होती है, तो उसकी भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को जी, इस हमें सुविधा आपको बहुत मिली। ही अच्छा लग रहा है कि अब आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा कहीं। हाँ, हमें बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, और हमें सब कुछ यहीं पर ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। जी। केलावंती जी बताएं, आज यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो कार्यक्रम यहाँ पर शुरू किया गया है, आप उसमें क्लास में भी थी, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो यहाँ जी। पे रह के हम यहाँ पे हम सीख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पार्लर के वगैरह हम सीख रहे हैं। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ब्यूटिशियन का जो कोर्स कर लेंगे तो कितना अब कैसा लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा हो जाएगा आपके लिए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हो जाइए। तो कितनी लड़कियां अभी जो आ जाई थी यहाँ पर। 20 लड़कियां थी यहाँ पर। 20 से भी ज़्यादा हो चुकी हैं। जी 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 जी। तो क्या लगता है कि इससे मतलब ये कोर्स करने के बाद में, सीखने के बाद में अपने आप में क्या परिवर्तन आएगा। हम अपनी पार्लर करेंगे, किसी और की करेंगे, हम कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, अपना परिवार चलाएंगे। हाँ, अपना आपके परिवार को जो है वो परिवार चलाने में आपको मदद मिलेगी। मदद। मुकेश जी बताएं, आज का ये जो कार्यक्रम है, आपका जो NGO है DSDF जो है, उसने यहाँ पर ये जो ब्यूटिशियन का जो ट्रेनिंग कैंप जो शुरू किया है, तो बताएं हमारे दर्शकों को मतलब क्या है पूरा प्रोग्राम। मैं मुकेश मिश्रा, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ दिल्ली स्लम डेवलपर फेडरेशन। और अभी जो पाकिस्तान से हमारे हिंदू रिफ्यूजी आए हुए हैं 2013 से, और बहुत सी परेशानियाँ इनके बच्चे उठा रहे हैं। लड़कियाँ हैं 14 से 18 साल के बीच की, जिनको कहीं दूर जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो डॉक्टर ललित अग्रवाल जी और विनोद जी और हरिओम जी और यहाँ पे जो भी है सब लोग उनके सहयोग करते हुए ये पार्लर खुलवाया गया है, ताकि हमारी बच्चियाँ यहीं सीखें और आगे जाकर कहीं ट्रेनिंग दिला के और अपना काम करें, घर में भी काम करें, बाहर अपना पार्लर भी चलाएं, ताकि आमदनी का कोई जरिया बने महंगाई का देखते हुए। और बच्चे अपना काम करेंगे तो बच्चे सेफ रहेंगे।
जी। अपने दर्शकों को बता दें कि अभी हमारे साथ जो है वो ललित अग्रवाल जी हैं, जो कि जापान में रहते हैं। और जापान की जो HSS जापान की एक संस्था है, हिंदू स्वयंसेवक, ये एक संस्था है, वहाँ के NRI की संस्था है, जो ऐसे जो रिफ्यूजी कैंप हैं उनके जो कामकाज हैं, यहाँ के लोगों को सुविधाएं मिल पाए, सरकार नहीं दे पा रही है, तो इस HSS जापान की जो संस्था है उसके माध्यम से यहाँ के जो बच्चे हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाए, यहाँ के बच्चों को जो स्कूल का रास्ता दिखाया जाए, स्कूल में एडमिशन दिलवा जाए, ये तमाम जो काम हैं जो। और यहाँ पर जो लाइट जो है सरकारी लाइट नहीं है, लेकिन इनकी जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर जो सोलर लाइट जो लगाई है, जिससे कि यहाँ के लोगों का जो अंधेरा है वो किसी हद तक जो है वो दूर किया जा सके। ललित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बताएं हमारे दर्शकों के ये जो आपकी HS जो जापान की जो संस्था है यहाँ इस कॉलोनी के लिए क्या कर रही है? ये हमारी HSS जापान जो है, हम NRI का एक छोटा सा ग्रुप है वहाँ पर। 2.5 साल पहले से हम लोग इस रिफ्यूजी की थोड़ी सेवा कर रहे हैं जी। हम लोग मंथली मेडिकल कैंप लगाते हैं यहाँ पर जी। महीने में 4 बार कैंप लगता है। और हम लोग बच्चे को जो है शिक्षा देते हैं जी। रिमोट कंट्रोल से, हम लोग रिमोट से हम लोग ऑनलाइन क्लास देते हैं। और हाल में हम लोगों ने आज जो है ये ब्यूटिशियन ट्रेनिंग का कोर्स शुरू किया है। ये 3 महीने का कोर्स है यहाँ पर। हम लोग ये सोच रहे हैं कि थोड़ा जो है हम लोग को जो मौका मिलेगा तो वो इन बच्चों की, यहाँ की कम्युनिटी की थोड़ी सेवा करते रहेंगे। आज खासकर जो प्रोग्राम था, जो हमारे जो पूर्व कमिश्नर हैं अजय राज जी आए थे, उनके सामने हमने थोड़ा सा बच्चों का कार्यक्रम ताकि बच्चों को एनकरेजमेंट मिले जी। तो ये है, और हम इनके साथ लगे हुए हैं, आगे भी लगे रहेंगे। तो आप बताएं सर, इस बस्ती के अंदर हम देख रहे हैं बिजली के कनेक्शन नहीं है, यहाँ शौचालय नहीं है और स्कूल नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या करा? आपकी संस्था क्या कर रही है? आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने कुछ सोलर पैनल लगवाए हैं जी। सो दैट कम से कम बच्चों को शाम को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं जी है। जी ठीक है। और हमने छोटे जो है ऑफ ग्रिड सोलर के लाइट्स हमने पहले इनको दिए हुए थे, तो थोड़ा बहुत है लेकिन उससे पूरा होता नहीं है, क्योंकि अगर सही तरीके से पूछा जाए तो कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद है नहीं। जी। तो आपका कहने का मतलब है सरकार को यहाँ पर उतरना चाहिए और सरकार जो है यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं देखे। मोदी जी के सरकार में तो बहुत कुछ हुआ, कम से कम आज यहाँ पर जो हमारे हिंदू शरणार्थी, लेकिन यहाँ दिखाई तो कुछ देता नहीं ना कि यहाँ बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ तो अंधेरा ही है, सारा दिल में अंधेरा है, इनकी जिंदगी में अंधेरा है। आपकी तो बात आप सही कैसे है। कह सकते हैं कि मोदी जी ने यहाँ पर सब कुछ कर दिया या सब कुछ देख रहे हैं? नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन नहीं, यहाँ के लोगों में तो उत्साह है, लेकिन जो यहाँ जमीनी हकीकत यह है कि यहाँ सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है। कुछ नहीं, बिल्कुल सरकारी व्यवस्था कुछ नहीं है, जीरो है जी। जो है तो अपने जैसे मानते हैं कि मतलब दोनों सरकारें फेल हैं? दोनों तो नहीं, लेकिन एक सरकार तो जरूर फेल है, जो दिल्ली की सरकार वो फेल है। जी। ये राजनीतिक बयान समझे आपका? जो समझना चाहे समझ सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है। राकेश ओझा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर बताएं, आप यहाँ इस पूरी बस्ती को देख रहे हैं और क्या लगता है कि मतलब सरकार की तरफ से जो यहाँ पर होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप लोग जो कर रहे हैं, बताएं हमारे दर्शकों को क्या आप? हम लोग बेसिकली क्या करें, जहाँ सरकार की कमी है वहाँ हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे मदद कर रहे हैं। मेन तो बिजली और पानी का होता है सुविधा जी। तो बेसिक कम्युनिटीज़ जो है वो नहीं है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने तरफ से फंड्स कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे सोलर लाइट्स लगाएं। देन बेसिक एजुकेशन है वो हम लोग, क्योंकि अब तो लॉकडाउन हो चुका है, तो लॉकडाउन में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे नेटवर्क में जो भी लोग हों वो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे। हम लोग अभी लैपटॉप्स हम लोग लेके आए हैं, प्रोजेक्टर्स लिए हैं, बड़ा सा प्रोजेक्टर है स्क्रीन, जहाँ पे हम लोग इंग्लिश, मैथ्स, इवन बेसिक जापानीज़ कल्चर भी हम लोग जापान से जो टीचर्स हैं वो हम लोग को पढ़ा रहे हैं। देन अबिकस है हम लोग का, जो मैथ्स सिखाने का कैलकुलेशंस होता है वो हम लोग सिखा रहे हैं। अबिकस गिफ्ट किया है हम लोगों ने। यहाँ पर जो क्लासेस चलती हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम हो रहा है, कितनी देर क्लासेस चलती है यहाँ पर? रोजाना चलती हैं? रोज़ाना चलती हैं। कुछ क्लासेस हैं, जैसे अबिकस है वो हफ्ते में 5 दिन चलता है। देन योगा हम लोग सिखाते हैं। देन जापानीज़ हफ्ते में 2 दिन चलता है। ऑनलाइन सब कुछ ट्रेनिंग है हम लोग देते हैं। इंटरनेट कनेक्शन लगाए हम लोग, सब कुछ, ताकि एटलीस्ट ये लोग मेन स्ट्रीम में रहें, क्योंकि ये लोग अपना सब कुछ घर बार छोड़ के आए हैं और यहाँ पे अगर आके कुछ इन लोगों को बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं मिले, एजुकेशन नहीं मिले, तो फिर हम लोग के लिए लाना है।
एज ए सनातनी हम चाहते हैं कि वो भारत में आए तो उनका स्वागत हो हर चीज़ जी। वो जो हमें सुविधा मिल रही है वो इनको भी मिले। नहीं, देश के अंदर तो जो आरएसएस जो है बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल संस्था है। बिल्कुल है, वो भी मदद कर ही रही है, हम लोग अपने लेवल से कर ही रहे हैं। जी। जैसे दावे तो बहुत बड़े बड़े होते हैं इन सब लोगों के, अब करते हैं उस सरकार के दावे बड़े होते हैं, इन संस्थाओं के दावे बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ दिखता है कि कुछ भी नहीं है। बिल्कुल होता है क्या है, देखिए सरकार में तो नेता लोग होते हैं, लेकिन काम करने वाले हम जैसे आम आदमी ही होते हैं। जी। तो वो अगर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं ले तो सरकार कितने भी कानून बना ले, यहाँ पे जमीनी स्तर पे तो कुछ नहीं होता। कहने का मतलब है कि ना तो सरकार इसमें रुचि ले रही है, ना ही सरकारी अफसर रुचि ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं ले रहे हम लोग। अभी आपने देखा डे नाइट इंडिया टीवी यहाँ पहुँचा, ये जहांगीरपुरी का इलाका है और ये मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पर जो एक रिफ्यूजी कैंप है जो 2013 में यहाँ पर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, और यहाँ पहुँचा, यहाँ के हालात का जायज़ा लिया। और आज जो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंप के अंदर 2013 से यहाँ पर कोई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल की व्यवस्था नहीं है, ये पूरी कॉलोनी अंधेरे में डूबी हुई है। तो आज जो है यहाँ पर जापान की एक संस्था है HSS जापान, यानी कि हिंदू स्वयं सेवक जापान की NRI की एक संस्था है, जो इस कैंप के ऊपर जो है वो बुनियादी सुविधाएं जो है यहाँ उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। उन्होंने यहाँ पर LED जो है वो सोलर लाइट भी लगाई है, और यहाँ कुछ जगह जो है परिवारों में जो है LED लाइट देकर जो है उनके परिवारों में जो रात को अंधेरे में इनको रहना पड़ता था, इनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उजाला लाने का काम किया है। आज इसके अलावा जो है दिल्ली पुलिस के जो पूर्व जो है कमिश्नर थे अजय राज शर्मा, वो यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर जो टॉयलेट वैन है उसका भी उद्घाटन किया, क्योंकि यहाँ पर जो है महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कम से कम लगभग 900 के आसपास जो महिलाएं बच्चे हैं उनको बाहर जाना पड़ता था। और ये पूरा जो इनका जो एंटायर इलाका है ये असुरक्षित है, और कहीं ना कहीं इनको सुरक्षा इनको मिल पाए। और इन्हीं के कैंप के अंतर्गत जो है वो यहाँ पर टॉयलेट जो उसका उद्घाटन जो है वो अजय राज शर्मा जी ने किया। और उसके अलावा जो CSDF ये एक NGO है जिसकी मदद से यहाँ पर जो है वो ब्यूटी पार्लर का जो ट्रेनिंग कैंप है उसको भी यहाँ शुरू किया गया है। और एक कैंप के अंदर जो है वो एक क्लास के अंदर जो है 20 बच्चे जो है 20 लड़कियां जो है ट्रेनिंग ले पाएंगी, और वो ट्रेनिंग ले लेती हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो उनका जो जीवन यापन करने का जो एक जो घर जो तरीका है जो उनको उसमें मदद मिलेगी, और वो अपने परिवार के लिए जो है वो आमदनी भी जो है जुटा पाएगी और अपने परिवार को मदद कर पाएगी इस NGO के माध्यम से। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं ये तमाम जो चीज़ें हैं ये भारत सरकार को करना चाहिए थी, लेकिन भारत सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही सरकारों के बारे में अगर ये कहें तो यहाँ उनकी जो एक्टिविटी है वो ज़ीरो है। और अगर जनता को ये कह दिया जाए कि सरकार के बारे में यदि आपको मूल्यांकन करना है, यहाँ पर केंद्र की सरकार के बारे में मूल्यांकन करना है, दिल्ली सरकार के बारे में मूल्यांकन करना है कि यहाँ पर इस कैंप के अंदर यहाँ रहने वाले जो 1500 ये जो 175 परिवार हैं और लगभग 1500 लोगों की आबादी है, अगर 1500 लोगों की आबादी को अगर ये दोनों सरकारें जो हैं वो सुविधाएँ देने में जो है वो जो है असमर्थ हो रहे हैं, तो आप खुद इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनता को अगर उनको नंबर देना होगा तो कितने नंबर इनकी सरकारों को मिलेंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री को मिलेंगे और दिल्ली के जो होम मिनिस्टर हैं, क्योंकि वही दिल्ली की देखरेख करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर हैं, तो सरकार को फैसला करना है कि वो उनको कितने नंबर देते हैं। बहरहाल इतना कह सकते हैं कि आज के ये जो टॉयलेट यहाँ पर जो उद्घाटन किया है अजय राज शर्मा जी ने, इन लोगों को सुविधा जो है इससे मिलेगी। हमने यहाँ देखा कि ये जो अपना HSS जो जापान की जो संस्था है उन्होंने यहाँ पर सोलर पैनल लगा रखे हैं, उन्होंने यहाँ पर इनके ज़िंदगी में उजाला हो पाए, क्योंकि रात के अंधेरे में रहते हैं तो इनको ज़िंदगी सुरक्षित की जाए, उनकी सुरक्षा पैदा हो, तो लाइट उनके घरों में, कुछ घरों में जो है लाइट जो है वहाँ पर पहुँच गई है। ये सब चीज़ें अगर सरकार कर दे, दोनों सरकारें कर दें, दोनों हाथ बढ़ा लें, तो मुझे लगता है कि यहाँ जो रहने वाले जो लोग हैं उनकी तकदीर बदलेगी और उनका जो जीवन यापन का जो स्तर है वो ऊपर जो है वो उठ जाएगा। इसके लिए कहीं ना कहीं ये जो यहाँ रहने वाले लोग जो पाकिस्तान से यहाँ 2013 में आए थे, कहीं ना कहीं उनको जो है दुआएं देते जो है वो दिखाई देंगे। इसके साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन जो सरकारी स्कूल है बड़ी मुश्किल से होता है, बहुत ही सिफारिश लगाने के बाद होता है। और अगर सरकार यहाँ के लोगों के लिए जो शिक्षा की व्यवस्था
अगर यहाँ कर दे, इनके बच्चों को जो है वो स्कूलों में एडमिशन की व्यवस्था कर दे, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो ये बच्चे हैं उनका भी जीवन सुधर जाएगा। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो है ये सरकार, दोनों सरकारें, दिल्ली सरकार और जो केंद्र की जो सरकार है, इनको दुआएं देते ये लोग दिखाई देंगे। डे नाइट इंडिया टीवी के लिए मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन इस रिफ्यूजी कैंप से रेशम दयाल के साथ दीनदयाल। इस रविवार देखना न भूलें हमारे साथ। हर रविवार आपकी बात में हमारी मेहमान होंगी संगीत की टीचर मीनू बॉस। तो बने रहिए डे नाइट इंडिया टीवी के साथ। डे नाइट इंडिया टीवी सभी देशवासियों से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादियों में भोजन की प्लेट में भोजन को व्यर्थ ना छोड़ें, और ये कहीं ना कहीं जो माँ अन्नपूर्णा है उसका अपमान है। अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं 25 नवंबर 2020 देवोत्थान एकादशी और तुलसी विवाह के साथ ही जो है वो शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा और देश भर में शादी विवाह शुरू हो जाएंगे। आप शादियों में जाएं और खुशी के अवसर को सकारात्मक सोच से अच्छा बना देते हैं आप, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। डे नाइट इंडिया टीवी देश के हर व्यक्ति से मार्मिक अपील करना चाहता है कि शादी में आप जाएं तो भोजन को उतनी मात्रा में ले जितना आप खा सकते हैं, अपनी प्लेट में उतना ही परोसें। इसके साथ ही अपने बच्चों पर भी ध्यान दें, क्योंकि बच्चे जो है प्लेट में भोजन जो है वो ज़्यादा परोस लेते हैं और वो भोजन जो है वो नाली में जाता है और वो कूड़े में जाता है। हमारे देश में ऐसे लाखों लोग हैं जिनको 2 वक्त का भोजन भी उपलब्ध नहीं हो पाता है। शादी के जो आयोजक हैं उनसे और जो होटल वाले हैं उन सभी से जो है डे नाइट इंडिया टीवी अपील करना चाहता है कि उनके यहाँ पर जो भोजन बचता है उस भोजन को जो है वो एनजीओ को दे दें, ताकि वो एनजीओ जो लगातार जो ऐसे लोग हैं जो देश में जिनको 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पाता, उन लोगों को उस भोजन को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये डे नाइट इंडिया टीवी की एक मार्मिक अपील है और देशवासी हमें उम्मीद है कि इस अपील के ऊपर जो है वो अमल करेंगे और इससे जो शादी ब्याह में जो भोजन व्यर्थ जाता है उसको व्यर्थ जाने से रोकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार, डे नाइट इंडिया टीवी आपके लिए जल्द आ रहा है, आपके और आपके अपनों के लिए आपकी कामयाबी की बात दीनदयाल जी के साथ। आप कारोबारी हैं, आप कलाकार हैं या आर्टिस्ट हैं या आम दुकानदार या कोई भी सफल सेवा प्रदान करता, आपकी सफलता हजारों और लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपके दिल की बात डे नाइट इंडिया टीवी पर होगी, एडिटर दीनदयाल जी के साथ। तो जल्द अपनी दिल की बात हमें लिख भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9899011836 या हमारी मेल आईडी पर आप अपना मेल भेज सकते हैं। हमारी मेल आईडी है daynightindiatv@gmail.com, reshamdayal@gmail.com, deendayal.journalist@gmail.com। नियम व शर्तें लागू हैं, सभी अधिकार चैनल के पास सुरक्षित हैं। तो फिर जल्द कीजिए अपने दिल की बात हमारे साथ। यदि आप खबरों के माध्यम से हमारे यूट्यूब चैनल डे नाइट इंडिया टीवी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी मेल आईडी है deendayal.journalist@gmail.com, daynightindiatv@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9899011836। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.